राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज क्या गजब का दिन गया। जो हमने सोचा बिल्कुल वैसे हुआ। कल का हमारा डिसीजन बीटीएसटी ना लेने का भी बिल्कुल सही गया। देखो, मार्केट में जरूरी नहीं है कि आप हर दिन कुछ लेकर ही जाओ। कई बार ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड भी करना चाहिए और कई बार ओवरनाइट पोजीशन से अपनी दूरी भी बनानी चाहिए। और कल हमने वही किया और उसका रिजल्ट क्या था, आज हमारे सामने था। कुल 39 पॉइंट डाउन खुला मार्केट। कॉल के भी प्रीमियम घटे और पुट के भी प्रीमियम घटे, तो बच गए ना हम लोग। चलो बहुत बढ़िया। फिर हमने पुट और कॉल के लेवल जैसे हम डेली निकालते हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, 81,500 कॉल के निकाले, 81,400 पुट के निकाले। उसके अलावा भी और ट्रेड करी। थोड़ा सा समझते हैं जिससे थोड़ा सा पता चले कि मार्केट में आज हुआ क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। एसएल भी गए आज, तो आज मैं आपको एसएल के बारे में भी बताने वाला हूं कि हम कैसे एसएल लेते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। 81,500 कॉल का फर्स्ट लेवल था 225 से 235। अब जब ये 225 से 235 आया, आप खुद ग्रुप में देख सकते हो। ऐसा नहीं है मैं खाली आप ही को ट्रेड देता हूँ, मैं खुद भी उसके ऊपर काम करता हूँ। यहाँ मेरा लॉस हुआ 7200 रुपये का और मैंने लिखा अब इसको रिकवर करना है। मॉर्निंग में 225 से 235 वाले लेवल में स्टॉप लॉस टेकन एट इस वाले लेवल पे आके एक्टिवेट भी हो गई, ऊपर भी चली गई और मेरा यहाँ पे कहीं पे लॉस भी लग गया। मैंने मेरा पोजीशन भी एग्जिट कर ली। इस वाली कैंडल को जैसे ही ये नीचे आके क्लोज हुई, मैंने मेरी पोजीशन एग्जिट कर ली थी, क्योंकि फिर मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब ये कुछ करके जाएगी। इनफैक्ट ये ऊपर जाने लगी तो मेरे मन में थी, लेकिन मुझे ये था फिर से इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो मैं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंड्यूस्ड मूवमेंट मुझे दिखा था, एक गैप दिखा था 1 मिनट में, तो वो फिल होना ही होना था। चलो ठीक है। फिर मैंने बोला कि ग्रुप के अंदर फिर से कि अगर ये एंट्री 150 पे आएगा तो देखेंगे। एंट्री एक्टिवेटेड है 150 पे आया। उसके बाद आप देख सकते हो 150 पे आने के बाद उसने क्या गजब का मूवमेंट दिया। 150 पे आते ही उसने हमारा टारगेट दे दिया बहुत बढ़िया तरीके से। 150 से तुरंत आप देखो, 150 से हमारा टारगेट क्या रहता है, 15% तो मिनिमम रहता है। उससे भी ऊपर मिल जाए बहुत बढ़िया बात है। एक इंडिकेटर यूज़ में लेते हैं, एक थ्योरी यूज़ में लेते हैं। वो थ्योरी आपको सिखाएंगे बहुत जल्दी चैनल पे। तो अराउंड 20% का टारगेट आ गया। हमने यहाँ पे 15% के करीब पे अपना एग्जिट किया, पॉजिटिव में आ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फिर से डिसाइड किया। देखिए, ग्रुप के अंदर सब चीज़ें ग्रुप के अंदर चलती है और टाइम से पहले चलती है। ऐसा नहीं है टाइम के बाद कुछ बोला जाता है कि 81,400 पी किसी का ऑर्डर लिया, मेरा तो लिया ही नहीं। और 81,500 सी एक्टिवेटेड है। मैंने क्यों बोला था, क्योंकि 81 कितने बजे, 9:25 पे। अब देखो 9:25 पे मैंने ये बात क्यों बोली उसको समझो। चार्ट पे देखते हैं। 9:25 पे 81,400 पी हमारा एक लेवल दिया था हमने 81,400 पी पे, उसको देखते हैं। तो मेरा लेवल था और 9:25 वाली जो कैंडल थी ना, उस पर मेरा ऑर्डर ही एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि उसने लो लगाया था 140 का, उसके बावजूद नहीं हुआ। तो मैंने यही बोला था, लेकिन फिर नेक्स्ट कैंडल में ही हो गया। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कल भी बताई थी। नीचे के लेवल एक्टिवेट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नीचे से देखोगे आपके प्रॉफिट्स होंगे ही होंगे। ये देखो, आपने तकरीबन 23% की ट्रेड ली, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका होता है ऊपर वाले लेवल से 15% आपको मिलना चाहिए, जो एग्जैक्टली मिल गया था आगे जाके। तो यहाँ पे भी हमारी क्लोजिंग हो गई, इधर 15% हमें मिल गया हमारा ऑर्डर। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ऑर्डर पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हुआ। 30 वो सब चीज़ें मिल गई, 15, 20, 25% सब यहाँ पे। अब ये दोनों चीज़ों में हम पॉजिटिव में थे और हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पे आते आते 9,951 रुपये आ गया। 3 ऑर्डर्स लगाए, तीनों पे हमारा काम हो गया। इसके बाद मैंने पूरा का पूरा डिटेल भेजा। फिर एक योगा आया, रेक्टो जुपिटर कंबाइंड विद विनस, जो साइडवेज योगा क्रिएट कर रहा था। तो मैंने कहा अवॉइड करो, कि अधिकतर इन दिनों में लॉस होता ही होता है। और आज पूरे दिन का आपको पता है क्या हुआ, वो पूरा का पूरा दिन साइडवेज ही गया। उसके बाद मैंने बोला बहुत हार्ड फीलिंग आ रही है कि क्या बना 500 पी में एक मूव आना चाहिए, CMP 310। अब कितने बजे, 9:56। अब 9:56 के बाद आप नीचे का मूव देखो, क्या था ये, प्रीवियस डे के हाइयर जो स्विंग बना था उसके ऊपर मार्केट था वहीं पे। तो वहां से आज के दिन में बेयरिश कैंडल से मार्केट था। कल ही बोल दिया था
एक नेगेटिव रहेगा मार्केट। मार्केट कितना भी पॉजिटिव खुले, मार्केट फिर से गिरेगा। कल की वीडियो में क्लियरली आपको बोला है, तो यहाँ पे लेना बनता है ना। लिया हमने, और हमें क्या करना था ये देखो अब आपके सामने। सीएम पे 310, मैंने बोला भी टारगेट शुड बी 360, नेक्स्ट टारगेट विल बी 409.40, वो भी आया। 408.90 पे टच किया और रिवर्स किया, कहाँ तक, तकरीबन 360 तक। उसके बाद 480 तक भी गया और अपना डन फॉर द डे हो गया। अब 200 पॉइंट की ट्रेड थी। अब देखो आप साइडवेज कैसा दिन गया है, और कब से गया है, तब से ही बिल्कुल साइडवेज जा रहा था दिन। चलो ठीक है। उसके बाद हमें क्या लेना था, हमें लेना था 81,000 पी अबाउट 30, वो भी एक्टिवेट नहीं हुआ, कुछ भी एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके बाद एक 37 के करीब ये एक्टिवेट हुआ, 81,400 पी, जहाँ पे हमने डिसाइड किया 45 से 35 के बीच में लेंगे। एक्टिवेटेड है 38, मैंने बोला कीप स्टॉप लॉस बिलो 37 ओनली। ये 12:34 में, और आप देखोगे तो वो कुल 37 तक गया, तो उसने स्टॉप लॉस खाया नहीं। उसके बाद वो चला गया तकरीबन 54 तक, मोर देन 40% उधर आपको कैप्चर करने को मिले, बहुत बढ़िया। उसके बाद सब चीज़ें, उसके बाद पूरा का पूरा साइडवेज में ही जाता रहा। मैं उसके बाद हमने BTST दी जो 270 पे हमें लेनी थी। जिसने भी 270 से 286 का किया, हम लोगों ने हमारा व्यू डाला है। व्यू को आप देख लेना कि आपके किसी काम का हो व्यू, तो बिल्कुल, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत फ़र्क डालती है सर, बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है एस्ट्रोलॉजी। आपकी ट्रेडिंग जर्नी चेंज कर देगी एस्ट्रोलॉजी। मंडे के लिए अगर मैं मार्केट देखूँ ना, मेरे को नेगेटिव फीलिंग आ रही है, बहुत जोरदार नेगेटिव वाली वाइब आ रही है। लेवल्स को मैं इंटैक्ट रखता हूँ एग्जैक्टली, क्यों यहाँ से सपोर्ट उठाया था, सब कुछ किया था। लेवल्स में मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर मुझे कुछ और लेवल्स ऐड करने होंगे तो मेरे लिए एक ये वाला लेवल और मैं ऐड करके रखता हूँ, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ से और मार्केट गिर सकता है। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में कोई लेवल्स है क्या? तो निफ्टी में भी यार, निफ्टी में ये वाला इंड्यूसमेंट का एक मोड लग रहा है, जिसको मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से मार्केट गिरेगा। ऑल ओवर मैं नेगेटिव हूँ मार्केट को लेकर, मुझे नहीं लगता कुछ भी पॉजिटिव। और ये चीज़ इसी बेसिस पे हमने BTST दी है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, प्लीज़। मुझे आप लोग, कई यूज़र्स मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि आप स्टॉक भी दिया करो, तो मुझे कमेंट में लिख के दो ना कि कौन कौन से स्टॉक के और कैसे स्टॉक के एनालिसिस चाहते हो, ब्लू चिप स्टॉक के चाहते हो, क्या चाहते हो। थोड़ा सा कमेंट में लिख के दोगे तो पता चलेगा। जैसे आज हमने हमारी प्राइवेट कम्युनिटी के संग रिम शेयर किया था मॉर्निंग में ही, आप देख सकते हो, इट मूव टिल 589 to 598। तो ऐसे स्टॉक्स अगर आपको चाहिए, जो ऐसे हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक, तो बताइए, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करूँगा। राधे।